पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, चैप्टर 3, ठीक है ना। वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब होता है जिसमें x और y की पावर 1 होती है, उन्हें कहा जाता है लीनियर, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं हमारे, x एंड y, टू वेरिएबल। तो ये होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। इसको कहा जाता है, हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन भी बोलते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने करना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो टू वेरिएबल्स वाली इक्वेशन है वो कितने टाइप की हो सकती है। तो देखो हमारे पास है दो इक्वेशन, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन हमने ये लिख ली। दूसरी इक्वेशन हो गई हमारी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो देखो हमारे पास अगर दो लाइनें हैं तो वो कितने टाइप की लाइन्स हो सकती है, तो कितने टाइप से हो सकती है लाइनें। फर्स्ट हो सकती है इंटरसेक्टिंग लाइन्स, फर्स्ट लाइन कौन सी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स का मतलब अगर हमारे पास दो लाइनें तो हम उनको देख के पता चल सकता है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। इंटरसेक्टिंग लाइनें मतलब जो लाइनें आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट, दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस है, इनसे हम कैसे पता चला है कि इक्वेशन ये इंटरसेक्टिंग है या नहीं। तो देखो उसके लिए हमने क्या करना है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकाल लेना है, इनका रेशियो। तो देखो अगर हमारे पास क्या आता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है ना। a1/a2 और b1/b2 की अगर वैल्यू सेम नहीं है, इसका मतलब ये कौन सी लाइन है हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है ना। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो उन्हें कहा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है ना। तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स का मतलब होता है, इसका है यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है ये, वन पॉइंट पे, तो इसका मतलब इसके क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरी होती है हमारी पैरेलल लाइन्स। तो पैरेलल लाइन्स का मतलब ऐसी लाइनें जो कभी भी नहीं मिलेंगी, एक लाइन ये होगी और एक लाइन ये होगी। तो पैरेलल का मतलब जिनके बीच में हमेशा क्या होता है, सेम डिस्टेंस होता है, उन्हें क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन्स। तो पैरेलल लाइन्स का मतलब ये कभी भी नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो अगर ये कभी भी नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब इसमें कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा नहीं, तो इसका मतलब इसका क्या होता है, नो सॉल्यूशन। तो अब हमने तो ये, हमारे पास तो ये दो लाइनें हैं, ये तो हमने पता कर लिया कि ये पैरेलल लाइन्स है, बट हमारे पास तो ये दो लाइन्स है, तो इनको देख, इनसे हमें कैसे करना, हमने पहले हमने निकालना a1/a2 और फिर हमने देखना है b1/b2 और फिर हमने निकालना है c1/c2। तो अगर हमारे पहले दो तो इक्वल हैं बट तीसरा हमारा क्या नहीं है, इनके इक्वल नहीं है, तो उन्हें कहा जाता है पैरेलल लाइन्स। तो पैरेलल लाइन्स का मतलब जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इसका मतलब इनका क्या होता है, नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन्स का क्या होता है, नो सॉल्यूशन। और तीसरी आती है हमारी कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है ना। ये लाइन का मतलब एक लाइन ये है और दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ही बनी हुई होगी, तो ये दो लाइनें हैं, ठीक है ना। तो ये देखो हर एक पॉइंट पे मिल रही हैं, तो इसका क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन। अब हमारे पास तो ये दो लाइन है, तो इनसे कैसे पता करेंगे कि कोइंसिडेंट लाइन है, तो उसके लिए क्या करना हमने, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। अगर इन तीनों का रेशियो क्या आ जाता है, सेम आ जाता है, इट मीन्स ये कौन सी लाइन्स है, कोइंसिडेंट लाइन्स। और इसका मतलब इसके क्या हो गए हमारे, मैनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने टाइप्स ऑफ लाइन का पता करना है। अब देखो एक एग्जांपल देते हैं, उससे पता चलेंगे कि ये तीनों में से कौन सी लाइन है। तो जैसे हमने कोई क्वेश्चन ले लिया, 6x - 3y + 10 = 0। दूसरा हमारे पास है 2x - y + 9 = 0। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, a1, वो कितना है, 6। फिर हम निकाल लेंगे b1, कितना है, -3। फिर निकाल लेंगे हम c1, कितना है, 10। फिर हो गया हमारे पास a2, ऐसी b2, इसका साइन भी लेना है आपने, और फिर हो गया हमारा c2, कितना है, 9। तो सबसे पहले हमने निकालना है a1/a2, वो कितना आ गया हमारा, 6/2। तो 6/2 का मतलब 3। फिर हम निकालेंगे b1/b2, वो आ गया हमारा -3/2।
फिर निकालेंगे हम C1/10/9, ठीक है ना। तो ये तो कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसमें देखो हमारे क्या आ गए, जो A1/A2 है वो किसके इक्वल है, B1/B2 के, बट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो पहले दो इक्वल हैं बट तीसरा इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये कौन सी लाइन होगी हमारी, पैरेलल लाइन, ठीक है ना। तो पैरेलल लाइंस का मतलब क्या हो गया, इसका क्या है हमारे पास, नो सोल्यूशन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन से टाइप्स की लाइन है। अगर हमारे पास दो लाइन है, उनकी अगर हमारे पास इक्वेशन है, तो हम पता कर सकते हैं कि वो कौन सी टाइप की लाइन्स है।